नेहा, मैं जब भोजपुरी गाने सुनती हूँ तो सबसे पहले जो गाने आते हैं उनका अर्थ निकालने में ही मेरे को विजुअल्स देख के बड़ी मुश्किल होती है। देवरा ढोडी चटना बा, ओठलाली से रोटी बोर के, हमका दुल्हन दुल्हन बना लो ना तो दूसर लेके जाई, दूसर लेके जाए। ई जवानिया के मजा कौन दूसरे उठाई। तो मतलब जब हम अलग अलग राज्यों के जब मैं संगीत सुनती हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा जो है वो भोजपुरी में लगता है कि औरतों का किस तरह का चित्रण कर दिया गया है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इस पर आपका क्या सोचना है? जैसे मैं हरियाणा में भी देख रही हूँ तो इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे गाने बन रहे हैं और वो विश्व की अलग अलग जगहों पे बज भी रहे हैं, लेकिन भोजपुरी का मैं देख रही हूँ कि पता नहीं कि कौन से सालों के गाने हम बचपन में अपने सांग में इस तरह के किस्से सुना करते, लेकिन ये भोजपुरी जो भाषा है 2023 में भी ना संगीत में बदला, ना अभिनय में बदला, किसी भी तरीके से हम में कोई सुधार, कोई परिवर्तन नजर नहीं आया। खासतौर पर औरतों की जिस तरीके से वहां पर औरतों का जिस तरह से चित्रण किया जाता वहां पे। बिल्कुल सही कह रही हैं, और इस चीज़ पे मैं भी कई बार विचार करती हूँ, और कई बार तो आजकल तो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये एक मंच पे स्टेज शो का चलन हो गया है। अरे गहरे नथु खैरे सब स्टेज शो करने लगे हैं, और स्टेज पे अब भाई वीडियो में प्रॉपर वो चीज़ें कर रहे हैं। आप समझ पा रही हैं, बड़ी ही अश्लील चीज़ें जो आपको देखने में भी लगेगा कि ये यहाँ पे क्यों चल रहा है, और वो लाइव सब कुछ चल रहा है ना। देखिए, ये मैं भी कई बार सोचती हूँ कि मुझे ये लगता है कि अगर भोजपुरी में 4-5 शब्द, एक लहंगा, एक चोली, लिपस्टिक, काजल, बिंदिया टाइप की चीज़ हटा दिया जाए तो भोजपुरी एक गाना रेडी होने में मुझे लगता है कि बरसों लग जाएंगे, और वो रेडी नहीं हो पाएगा। राजा जी भी राजा जी भी, हालांकि देखिए देखिए राजा जी शब्द कितना सुंदर शब्द है, लेकिन उस राजा जी को, अच्छा एक और बात है कि जो भतार शब्द है वो इतना बेकार शब्द नहीं है जितना भोजपुरी में भतार को बेकार कर दिया गया। वो शब्द बेकार नहीं है। अच्छा, देवर को भी साथ में, देवर भाभी के रिश्ते को। अच्छा एक और बात मैं बताऊं, मुझे एक ये बड़ा ही मतलब ये अलग बात है, ये मेरा इंडिविजुअल ऐसी बात है, मुझे जीजा शब्द से बड़ा नफरत होता है। मैं अपने भी जीजा जी को भैया बोल देती हूँ, भैया नमस्ते, जीजा जी नमस्ते। मेरी मम्मी कहते क्या बोले, भैया थोड़ी लगेंगे यार, तुम्हें जीजा जी हैं। मैंने शायद बचपन से वो जो जीजा साली का रिश्ता भोजपुरी में जो देखा है ना, वो इतना गंदा देखा है कि मुझे यही लगता है जीजा जो बड़े गंदे जगह पे आके ऐसे रंग लगा देता है, वही होता है जीजा। हाँ, मतलब यही किया गया। मेरे लिए भी ये विचार का विषय, मुझे लगता है कि हम सबको एक साथ मिलकर के इस पे सोचना चाहिए कि ये चीज़ें अगर हैं तो क्यों हैं, और इससे निवारण कैसे पाया जाए। मुझे लगता है कि भोजपुरी गाने में अगर एक लड़की को हटा दो ना, गाना बना के दिखा दो, एक लड़की को हटा दो, उसमें क्या होता है, एक नायक होता है, एक नायिका होता है, सो कॉल्ड नायक नायिका, फिर नायक जो है उसके पूरे देह दशा की जो भी है, महिमा मंडन कह लो, चाहे उसका चरित्र का हरण जो भी कह लो, तुम्हारा पेट ऐसा है, तुम्हारा नाभि ऐसा है, तुम्हारा हाथ ऐसा है, तुम्हारा आँख ऐसा, यही बचा है करने को। और भी तो चीज़ें, बस तारीफ करने की और भी तरीके हैं ना। लड़कियों की तारीफ माने बस वही बड़ा, हाँ थोड़ा अजीब तो है, पर पता नहीं इसमें सुधार कैसे होगा। मुझे मैं क्या कहूँ, मुझे तो लगता है बहुत सारे लोगों को एकजुट होकर के इस पे काम करने की ज़रूरत है, और बहुत सारे लोगों को ना मिल करके क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत है। ए फलाने, तुम ये क्या कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। एक तो पहले वो दम नहीं है लोगों में, लोगों को लगता है कि बस फलाने भैया कर रहे हैं वही मान लेना है। अब इनके इतने व्यूज़ आ गए तो बस उसका प्रेशर ले लेना है कि हाँ भाई इतने इनके तो व्यूज़ आते हैं, तो भाई ये तो अपने आप में कुछ चीज़ ही होंगे। तो कोई भोजपुरी के जो पावर स्टार जो कहे जाते हैं, क्या वो आपकी इन तमाम चीजों का बुरा मानते हैं? मैंने आपको कई मंचों पर इस तरह की बातें बोलते हुए देखा है। पता नहीं, अरे भाई वो लोग लोड नहीं लेते हैं, हमारा लोड लेते तो वो कुछ कम ही कर दिए होते, गाना बजाना, उनको कोई लोड नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को, वो लोग, मुझे पता है, मैं कई बार पूछती भी कि ये बताओ उधर के लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मेरे गीतों को लेकर के, तो उनको लगता है बे वो कुछ गाती वाती नहीं है, वो राजनीति करना चाहती है। संगीत में गाना है तो स्टेज पे गा के दिखाए तो जाने की संगीत है। हाँ तुम्हारा बड़ा संगीत मालूम बा, हाँ ऐसे बात करते हैं कि भाई ओकरा संगीत नहीं आता है, उसको कुछ नहीं आता जाता है, स्टेज पे जो गाए वही कलाकार है, उनको यही लगता है। पर मुझे लगता है सोनिया कि भोजपुरी जो है वो प्रतिरोध का स्वर है, और शुरू से ही इसका जो स्वभाव रहा है ना, वो थोड़ा विद्रोही टाइप का रहा है, झुकेंगे नहीं, है ना। और जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, हम बेरोजगारी के गीत गाएंगे, हम सरकारों की आलोचना करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं पहली कोई गीत लिख रही हूँ, लेकिन वर्तमान में मुझे बहुत कम लोग ऐसे दिख रहे हैं जो सच में भोजपुरी को भाषा के साथ न्याय कर रहे हैं। अदरवाइज तो वही भोजपुरी हमार माई है, और माई को चौराहे पे खड़ा करके
जान मारे लहंगा ये लखनऊ हुआ तो तुम्हारा लहंगा उठा दे रिमोट से। अपनी माँ का कोई लहंगा रिमोट से उठाएगा? अचोली खोलेगा? अपनी बहन के साथ कोई करेगा ये गाना? फटाफट खोल के दिखाओ। नायक क्या देखना चाहता है ना? हम सबको इस पे विचार करने की जरूरत है। और क्या क्या तो गाने हैं, बेबी बियर पी के नाचे लगली छमक छमक छम, कुर्ती के टूटल बा बटमिया, घूमेलू बाजार में मोहनिया। मोहनिया मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, मैं जिसकी बात कर रही हूँ। कुर्ती के टूटल बा बटमिया, बड़ घर के लड़की है बिगड़ल बुझाली साइकिलिया वाली, सटा के देह में जाली साइकिलिया वाली, बबुनी के लागल बा शहर के हवा उरी पड़ाओ। मतलब महिलाओं को बांध के रख दिया जाना चाहता है। भोजपुरी गाने अगर आप सुने तो आपको एक तो ये लगेगा कि या तो भोजपुरी की लड़कियां, यूपी बिहार की लड़कियां इतनी दुष्ट हैं कि सच में उनको बाहर न आने दिया जाए, या तो मतलब पता नहीं क्या चल रहा है। और इससे मुझे भी बड़ा दुख होता है।